24 घंटे के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा। आज 3 तारीख है, यानी 3 जून 2024 और कल 4 जून 2024, जिसका सबको इंतजार है। तो लोकसभा चुनाव तो एक ही तारीख को संपन्न हो गया था 7 चरणों में 543 सीटों पर पूरे देश भर में। अब उसके बाद 4 जून का इंतजार बढ़ा है, तो अब ज्यादा देर बचा नहीं है। अभी से कहें, अभी शाम हो चुकी है, 12 घंटे बाद लगभग मतगणना शुरू हो जाएगी। मगर एग्जिट पोल जो आया है 8 बड़े एजेंसियों का, या कहें 8 चैनलों का, वह सीधे तौर पर एनडीए को बढ़त दिखा रही है। और हम भी पहले करते रहे हैं, इस बार भी लगभग 10 महीने पहले हमने जब इंडी अलायंस बना था तब भी एक मूल्यांकन कर सकते हैं। एग्जिट पोल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस वक्त एक अनुमान के तहत जब निकाला था तो कहां कहां नुकसान हो सकती है, उनके घटक दलों के जो 2019 लोकसभा के सीटें को जोड़कर देखा गया था, तब भी लगभग 350 सीटें बीजेपी जीत रही थी, यानी कि बनने के बाद भी। अब जो बातें समझ में आ रही है, कई चैनलों ने तो 400 तक दावा किया है कि 400 तक जा सकती है, 350। लगभग सभी लोगों ने, 8 चैनलों ने रखा है पूर्ण बहुमत आने का भी उसमें दावा किया गया है उन 8 एजेंसियों के द्वारा। वैसे कह दें कि जब तक इलेक्शन कमीशन द्वारा रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक अनुमान के तरह ही देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार तो सही हो जाती है मगर कुछ बार गलत भी हुई है। उसमें सबसे बड़ा वाकया यह है कि 2009 लोकसभा सबको पता है कि किस प्रकार से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आया था। उसके बाद फिर 2020 का बिहार विधानसभा कैसे राजद को या कहें महागठबंधन को मैंडेट देते हुए नजर आई थी। तो इसलिए रिजल्ट का भी इंतजार 12 घंटे बाद जब शुरू होगी तो 18 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी से 18 घंटे। तो अब यहां पर 8 चैनलों ने जिस प्रकार से दिखाया है उसमें हम एक बार जरा देख लेंगे कि किस प्रकार से 8 चैनलों का जो इसमें जो एग्जिट पोल जो आया है उस प्रकार से। न्यूज 24, टुडे, चाणक्य, अगर कहें तो 385 से 415 एनडीए के आने का अनुमान है, और इंडिया का 96 से 118, टीवी 9 का है 342 एनडीए, 166 इंडिया, रिपब्लिक टीवी 359 इंडिया, 154 इंडिया और 359 एनडीए। इंडिया टीवी का 371 से 401 एनडीए और 109 से 139 इंडिया। इंडिया टुडे एक्सप्रेस का है 361 से 401 एनडीए, इंडिया 131 से 166। टाइम्स नाउ का है 358 एनडीए के लिए और इंडिया के लिए है 152। एबीपी सी वोटर 353 से 383 तक दिखा रही है। वहीं इंडी अलायंस 152 से 182। जन की बात 362 से 362 से 392 और इंडी अलायंस का दिखा रहा है 141 से 161। इसमें सबसे बड़ी जो बातें जो निकल कर आई है वह यह आई है कि बिहार में कई चैनलों का जिस प्रकार से बड़े नुकसान का इसमें दावा करते हुए दिखी है। तो अब यहां पर बिहार में जो पिछली बार जो 40 में 39 जीती थी उसमें एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें कई चैनलों ने तो 28 से लेकर 35 तक एनडी अलायंस को दिखाई, मगर फिर भी यहां पर इंडी अलायंस के लिए यहां पर जीत का बात है कि एनडीए को 28 से 35 तक दिखाई है। माफ कीजिएगा, एनडी अलायंस निकल गया था। तो 28 से 35 तक बिहार में जो एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और एक यह भी बात है कि जो सभी सीटों पर जो पिछली बार जो मार्जिन रही थी 2 लाख 3 लाख की कई लोकसभा पर, वह उसमें घटती हुई नजर आएगी। साथ ही बीजेपी को बंगाल में, बिहार में जो नुकसान लगेगा, बंगाल में सीटें बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। कई चैनलों ने 25 से 30 दिखाई है। तो बंगाल में शुरू से ज्यादा है, क्योंकि उसका एक कारण है। जब हम 2017 विधानसभा की उसकी बात करेंगे तो वहां पर विधायक कम थे। 2019 लोकसभा में हुआ 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक सांसद जीत जाते हैं। वहीं इस बार जब चुनाव हुआ 2022 में बंगाल का विधानसभा का, तो 78 से ज्यादा विधायक वहां पर जीते हुए थे। तो इस बार चांसेज है कि 78 में कुछ विधायक जो घट गए हैं उनके 80 से, तो वहां पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का दावा है। फिर पूर्वोत्तर में, आसाम में तो उनका अभी दबदबा है ही, और भी पूर्वोत्तर की तरफ वो अपना जो पहले था वैसे ही रहने की बातें सामने आई है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र
इसमें कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पर नहीं होने वाला है। दिल्ली में एक 8 सीट का इंडिया अलायंस को यहाँ पर फायदा हो सकता है। वहीं बात करें बड़े स्टेट में तो तमिलनाडु में उतनी बड़ी कोई परिणाम बदलते हुए हम लोगों को नहीं दिखेगी, मगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों जगहों पर कह सकते हैं कि एनडीए को बढ़त मिल सकती है। जो नुकसान इधर होगा वह उधर मैनेज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी बदलाव होती हुई नजर नहीं आ रही है। 14 में 73 थी, 19 में 65 थी, तो इस बार उसी के आसपास रहने का अनुमान है। तो अब बात करते हैं झारखंड का, तो 1-2 सीटें, बिहार का असर, वहां पर भी जो असर है घटक दलों का, वहां पर भी 1-2 सीटों पर नजर आ सकता है। जो क्लीन स्वीप कर रही थी लगातार, जो जैसे कई स्टेटों में दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, तो इन सभी चीजों पर 1-2 सीटों का नुकसान बीजेपी को दिखलाया गया है और बतलाया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल को लेकर। उत्तर प्रदेश सेफ है भाजपा का। वहीं बात करें कि एक बिहार में जो नजर आया है जो घटक दलों के गठजोड़ का, वह साफ देखा जा रहा है। तो दक्षिण में कह सकते हैं, दक्षिण भारत में वहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है भाजपा का। वहीं कर्नाटका में पहले से 1-2 सीटें कम आने की आशा है। यही एग्जिट पोल के द्वारा दिखलाया गया, बतलाया गया। बाकी हमारा भी यह अनुमान है कि इस बार उतना जो ज्यादा चैलेंजिंग कह सकते थे कि बहुत ज्यादा सरकार को परिवर्तन करने के लिए लोग प्रेरक हैं, वैसा कुछ उतना ज्यादा नहीं दिखा। संभवतः अब जो चैलेंज हो सकता है जो एनडीए के सामने या भाजपा के सामने, मोदी सरकार के सामने, अब यह 2029 का इंतजार आसानी से करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई वैसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई लोग और भी एग्जिट पोल कर रहे हैं, ओपिनियन पोल कर रहे थे, एग्जिट पोल अभी कर रहे हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी दावा है। इंडिया अलायंस की तरफ से 295 सीटें जीतने का दावा किया गया है उनकी ओर से। तो भाई ये लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी दावेदारी कर सकते हैं। बाद में जो एक बातें जो समझ में आ रही है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने से अब कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। वहां पर नरेंद्र मोदी को आसानी से बहुमत आता हुआ दिख रहा है। हाँ, जो 400 पार जो हल्ला कर रहे थे, वैसा कुछ यहाँ पर 1-2 चैनलों को छोड़ दें, 1-2 एजेंसियों को, तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 1-2 चीजें हैं, कांग्रेस की वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ने की बातें, तो वहां पर वो सही दिख रहा है कि कांग्रेस की जो सबसे न्यूनतम स्तर पर जिस प्रकार से 14 और 19 में आ गई थी, वह बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आप बने रहिए झक्कास भारत पर, हम लगातार खबरें ला रहे हैं। हम सोचे एग्जिट पोल के माध्यम से हम भी अपना कुछ वक्तव्य रखें, अपनी कुछ चैनल का जो झक्कास भारत की तरफ से हम सुनाते रहते हैं, लाते रहते हैं, पब्लिक ओपिनियन करते रहते हैं, उन तमाम बातों को हम लाएं और सुनाएं। इन बातों पर अब मुहर लग गई कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आने जा रही है, और बस इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब रिजल्ट शुरू होगा तो कई चीजें हम देखेंगे। बाकी अगर ये बातें गलत होगी तो कह सकते हैं कि एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर करने में इंडिया अलायंस कामयाब हो गई, मगर वैसा कुछ अभी फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हम छोड़े जाते हैं, और भी खबरें लाते रहेंगे। कल भी जैसे ही अपडेट आएगा हम लगातार खबरें लाने का प्रयास करेंगे, सुनाने का, बतलाने का। मगर तीसरी बार मोदी सरकार का शपथ लेने की रास्ते कह सकते हैं कि आसानी से बनते हुए दिखे। अभी के लिए धन्यवाद।